ये मज़ेदार है, ये भी मज़ेदार है। जो लेके है ब्राउन। तो पर बहुत ज़्यादा खारी करने के बाद, घूमने फिरने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। तो खैर मैंने कहा अब अम्मा का हम सूट देखते हैं। हाँ जी ठीक है, साइज बड़ा ले लें, अम्मियों वाली बात। चलो 2 साल चले तो। नहीं। वहाँ पहुँच के सबका दिल था कि रूफ टॉप इंजॉय किया जाए, बट रश इतना ज़्यादा था। फ्राइडे मोस्टली ऑफ होता है और हर रेस्टोरेंट में बहुत रश होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जी। सितंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और इस मंथ में माशाल्लाह से मेरी बेटी की फर्स्ट बर्थडे है। तो हमने सोचा इसकी ग्रैंड बर्थडे करेंगे और उसके साथ करेंगे अकीका। पहले हमने सोचा था कि सारा इवेंट घर करेंगे और गेस्ट ज़्यादा होने की वजह से फिर हमने एक हॉल देखा जो कि हमने उसको फाइनलाइज कर दिया। तो चले हम देखते हैं हॉल। हाँ जी, तो ये था हॉल जो कि हमने फाइनल कर लिया है। ये सारा कुछ तो फाइनलाइज हो गया और अब बारी है शॉपिंग की। तो सबसे पहले जी जरवा के बाबा ने फटाफट से अपना ड्रेस लेके स्टिच होने के लिए दे दिया और बाकी कहते हैं जी आप लोगों के जो बेले हैं ये आप खुद देखें। बट ये नहीं हो सकता कि हम खुद जाएं, इनको भी साथ लेके जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे अम्मा का सूट, वो अनस्टिच लेना क्योंकि वो भी टेलर को देना है। उसके बाद हम देखते हैं जरवा के लिए उसका ड्रेस और फिर उसके शूज़ और फिर मैं देखूंगी अपना ड्रेस अगर मुझे मिल गया। मोस्टली मेरे हर दफ़ा यही रहता है, मोस्टली हर दफ़ा मेरा यही रहता है, एक चक्कर में मुझे कभी ड्रेस नहीं पसंद आता। तो लेट्स सी, अल्लाह करे आज पसंद आ ही जाए। सबसे पहले जी हमने सोचा है इवेंट की मेलबंदी सरवा नूर का ड्रेस लिया जाए। फिर हमने रुख किया जी बेबी चॉइस का जो कि जनाब कॉलोनी में केयर फार्मेसी के साथ है। इनके पास ही हमने पहले भी विजिट किया हुआ था। एक तो इनके पास फॉर्मल कैजुअल दोनों टाइप के ड्रेसेस थे और दूसरा इनके रेट भी बहुत रिजनेबल थे और तीसरी बात ये कि मामा पापा बच्चों तीनों टाइप के ड्रेसेस अवेलेबल थे। यार भाई बेटी के लिए ना ड्रेस दिखाएं। ये मज़ेदार है, ये भी मज़ेदार है। जो लेके है ब्राउन। हाँ जी। बेटे कौन सा ड्रेस लेना है आपने? पहन के ट्राई करवा लो यार कोई भी एक साइज के लिए। गर्मी है। ये टेल में है, छोटी नहीं है टेल। एक साइज बड़ा दिखाइएगा। यस, हाँ ये दिखाइएगा। ये इसकी टेल सही है। कलर यही है, है? अच्छा लगा। पक्की गल। ऑडियंस ने सबने ये पहने। वो थीम के मुताबिक है। बिल्कुल। चलो ये वाले चलो ये ले, चलें चलें बोले का ड्रेस फाइनल। ज़रवा का जी ड्रेस तो फाइनल हो चुका था और अब नेक्स्ट डे प्लान ये था कि क्यों ना ज़रवा की सारी चीज़ें पूरी की जाएं, उसके बाद हम अपने लिए कुछ देखेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा ज़रवा के शूज़ देखते हैं और शूज़ के लिए मैंने बहुत सी शॉप देखी पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं पहुंची फेयर प्राइस शॉप पे। इधर सबसे अच्छी बात ये है, एक तो इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों के, ओपन पन शूज़ जैसे भी आपने लेने हो और उनके साथ साथ मामा पापा के शूज़ भी मिल जाते हैं। तो मैंने
मैंने कहा चले मैं भी अपने लिए शूज़ देखूंगी, और ज़रवा के बाबा कहते हैं जी मैं भी अपने लिए शूज़ देखूंगा। मैंने कहा पहले हम ज़रवा के शूज़ देखते हैं कि कौन से उसको अच्छे लगते हैं पहने हुए। जी फाइनल तो जी लास्ट पर ज़रवा के बाबा ने ये वाले शूज़ फाइनल कर दिए कि ये मेरी बेटी पे अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक है, साइज बड़ा ले लें, अम्मियों वाली बात, चलो 2 साल नहीं चले तो। नहीं और साथ ही कह रहे थे बेगम मैं देखो मेरी चप्पल मैनू दसो मैनू भी अच्छी लग रही है कि नहीं, और उन्होंने भी अपनी चप्पल ले ली और मुझे भी कह रहे थे कि बेगम अपने लिए भी देख लो। मैंने कहा नहीं जी फिर सही छड्डो परे। और इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने, ज़रवा के शूज़ भी आ गए और बाबा की चप्पल भी आ गई। ज़रवा की चीज़ें तकरीबन पूरी थी, कुछ एक्सेसरी थी बाकी, हाँ वो फिर किसी दिन चक्कर लगा तो ले लेंगे। अब बारी है जी मेरी और अम्मा के ड्रेसेस की। तो मेरा था कि कुछ वेस्टर्न टाइप ड्रेस वेयर किया जाए, सूट वगैरह लेने का दिल नहीं था, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना कोहिनूर वाली साइड पे चलते हैं। उधर A to Z ब्रांड्स हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। तो पर बहुत ज़्यादा ख़ारी करने के बाद, घूमने फिरने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। तो खैर मैंने कहा अब अम्मा का हम सूट देखते हैं सफ़ायर से, तो फिर अम्मा का सफ़ायर से अनस्टिच सूट लिया और मेरा कुछ नहीं मिला। तो मियाँ साहब कहते जी अब बताएं क्या करना चाहिए। मैंने कहा ड्रेसेस को मारो गोला, फ़िलहाल लगी है भूख, तो हमें कुछ अच्छा सा खिला दिया जाए। तो अभी इसी कश्मकश में थे तो कॉल आ गई जी सैम की, कहाँ हैं आप लोग, बिकॉज उस दिन था फ्राइडे तो सबको ऑफ होता है। तो सैम की कॉल आ गई, कहाँ हैं, हम जा रहे हैं ख्याम कनारा तो हमें ज्वाइन किया जाए। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, पहुँचे हम भी उधर पहुँचते हैं और हमारी पहुँचनियाँ देखना कैसे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के सबका दिल था कि रूफ टॉप इंजॉय किया जाए, बट रश इतना ज़्यादा था, फ्राइडे मोस्टली ऑफ होता है और हर रेस्टोरेंट में बहुत रश होता है। तो रश इतना ज़्यादा था कि हमें जगह नहीं मिली, तो सब ने डिसाइड किया कि अब नीचे ही बैठ के खाना खाया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और मियाँ साहब कर रहे थे डिसाइड कि क्या मंगवाया जाए। हमने कहा कि आज आप पे छोड़ते हैं, देखते हैं कि आप क्या मंगवाते हैं। तो मियाँ साहब ने फिर ऑर्डर किया जी ये रेसिपीज ले आए। हम वेट करने लगे खाने का और साथ साथ हम लगा रहे थे गपशप, और सब पूछ रहे थे मुझसे कि क्या शॉपिंग की, क्या डिसाइड किया, क्या पहनना, क्या करना है। तो मैंने कहा ये सबके लिए सरप्राइज़ है, तो मैं किसी को कुछ नहीं शेयर करूँगी। मैं जिस दिन पहनूंगी आप लोग उसी दिन देखना कि मैंने क्या शॉपिंग की है। इनकी सर्विस स्लो नहीं मैं कह सकती, रश होने की वजह से चीज़ को बनने में टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है और वेट भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी मंगवाना है तो एक्स्ट्रा मंगवा के रख लें, ना कि दोबारा मंगवाना पड़े। आज के दिन का इधर ही काम होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।